समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी धानका महापंचायत गुद्दी ट्रस्ट के तत्वाधान में धानका महापंचायत का आयोजन कोटपूतली के जय विलास मैरिज गार्डन में किया गया। इस महापंचायत में स्थानीय समाज बंधुओं सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों व दिल्ली से धानका समाज के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। महापंचायत की अध्यक्षता धानका समाज के वरिष्ठ समाजसेवी मानसिंह सरपंच ने की। शिक्षाविद कैलाश चंद चौरा ने अपनी ओजस्वी वाणी से संचालन करते हुए समाज से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर महापंचायत में धानका समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही हनुमानगढ़ जिले में धरने पर बैठे संगरिया के आकाश डाबला ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि धरने को 200 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन राजस्थान प्रशासन अपनी आंखें नहीं खोल रहा। ये रिपोर्ट भेजते हैं एसडीएम साहब और आगे रिपोर्ट चेंज कर दी जाती है। किस पे आपकी रिपोर्ट चेंज कर दी जाती है? अनेक वक्ताओं ने अपने सुझाव दिए व बड़े स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा बनाने के लिए कोर कमेटी का गठन कर जल्द ही जयपुर में बैठक करने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय आदिवासी धानका महापंचायत गुद्दी ट्रस्ट के निरंतर आयोजन के लिए भूमि व भवन निर्माण पर विस्तार से चर्चा कर उसकी जल्द से जल्द व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही देश में होने वाली आगामी राष्ट्रीय जनगणना के बारे में समाज को जागरूक करने पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय धानका आदिवासी समाज के राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र खर्रा ने आगामी जनगणना में धानका समाज के लोगों को अपनी जाति व वर्ग स्पष्ट लिखवाने का संदेश देते हुए कहा कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में धानका समाज के लिए राजस्थान के सभी जिलों में बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखाने, दर्शाने और प्रमाणित करने का अच्छा मौका है, जिसमें हमें चूक नहीं करनी है। और हिंदी में अणा है कि बिल्कुल हमें मान लेना चाहिए भारत के संविधान के अनुसार अणा है। और यदि हम अणा नहीं लिखते हैं तो जितने भी कर्मचारी हैं वो चाहे कुछ भी लिख जाए, जब वो रिकॉर्ड जब एक जगह सबमिट होंगे तो उससे नए नल वाले को वो जनजाति में मानेंगे नहीं, तो हमारी संख्या पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो एक बात हमें मान लेनी चाहिए। कभी मेरे भाई प्यारेलाल ने और कई साथियों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि अगर एक कोमा भी लगाना है या हटाना है तो लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदनों में वो प्रस्ताव पास होने के बाद में हो सकता है। क्यों अभी तक समस्याओं पे बात आ रही है। बहुत सारे सज्जनों ने कहा और एक मीटिंग का सुझाव बहुत अच्छा है, अगर मीटिंग में हो। दरअसल हमारे पास जागरूकता की कमी है, जागरूकता कम है हमारे। इसका रास्ता बताता हूँ मेरे सुझाव से, विचार प्रकट कर रहा हूँ। सही है गलत आप फैसला कर देना। भारत के गजट के अनुसार 1979 में हिंदी वर्जन में हमें अणा कर दिया। यही कहता है ना प्रशासन, और संविधान भी ये कहता है, और गजट का जो है अधिसूचना भी ये कहती है। अब ये बताओ 1980 से लेकर 2014 तक ये नैनल के सर्टिफिकेट किसने बनाया है? जब प्रशासन हमें ये कह रहा है कि इन सारे सर्टिफिकेट को निरस्त कर दिया जाए और ये फर्जी घोषित कर दिए जाए, अभी चिट्ठी पढ़वाई ना लोगों ने, तो हम ये क्यों नहीं मांग करते कि उन सर्टिफिकेटों को बनाने वाले कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारियों को कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। जब हम ये मांग उठाएंगे तो लाखों कर्मचारी जांच के दायरे में आ जाएंगे। हम ये बताएंगे कि ये सर्टिफिकेट हमने नहीं बनाया, ये राजस्थान के भिन्न भिन्न कार्यालय में जो बैठे हैं कर्मचारी अधिकारी उन्होंने बनाया है। तो ये गलती करके उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा कुठाराघात किया है
इतनी बड़ी हमारे साथ नाइंसाफी के लिए कि आज हमें भंवर में डाल दिया कि हम अने हैं और न हैं। यदि उन कर्मचारियों अधिकारियों ने वो सर्टिफिकेट उस समय अने के बनाए होते तो आज ये समस्या हमारे सामने नहीं आता। तो इन सारे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जब इस मांग को हम अच्छे ढंग से उठाएंगे ना तो राजस्थान प्रशासन हिल जाएगा। महापंचायत में शिक्षा के उत्थान लिए एवं छात्र छात्राओं हेतु शिक्षा के साधन जैसे लाइब्रेरी, छात्रावास, छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से समाज के उत्थान हेतु विशेष बजट आवंटन करवाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सामाजिक समारोह में सभी नेक तेलों पर विस्तार से चर्चा कर निर्णय लिए गए। ये कुछ सुझाव हैं, यदि आप सभी सहमत हों तो ये समाज के लिए लागू हो जाएंगे। जिसमें पहला है भात तेज लगन टीका में सीमित आदमी ही जाए। अब आप देखते हो कि 100 200 आदमी चले जाते हैं, लेडीज भी हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। और देने वाला जो होता है अपन जो मुख्य रिश्तेदार है उनके तो कपड़े ले ही जाते हैं, लेकिन जो और बहन बेटियां रहती हैं उनको भी अपन धोती वगैरह देते हैं या कपड़े देते हैं। लेकिन ये जो कपड़े हैं या धोती अपन देते हैं लेडीज को, वो कोई काम नहीं आता। तो ये सुझाव है कि जो घर परिवार के हैं, मुख्य रिश्तेदार हैं, उनको तो कपड़ों से अपन मनमार कर दें, लेकिन जो अन्य रिश्तेदार आए हैं या उनके साथ कोई आया है या कोई लेडीज आई है तो उनको आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भाई जैसे 50 रुपये देना है या 20 रुपये देना है, 100 रुपये देना, यानी आपकी श्रद्धा जो भी है अधिकतम 100 रुपये, अधिकतम 100 रुपये। इस महापंचायत में मुकेश बावलिया, संतराम धानका, बजरंग सोलंकी, प्यारेलाल खांडे, धर्म सिंह बागड़ी, मास्टर हजारीलाल देहरान, रमेश कुमार मुंडिया ने अपने विचारों से समाज को अवगत कराया। कोटपुतली के मास्टर चमन लाल ने महापंचायत में आए सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद करते हुए अपील की और महापंचायत में लिए गए सभी निर्णय पर अमल करने और समाज में एकजुटता से संघर्ष करने का संदेश देते हुए विश्वास दिलाया कि इस महापंचायत का आयोजन समाजहित में सदैव होता रहेगा। कार्यक्रम में मुकेश निर्माण, गोपाल कायत, भवानी डाबी, नत्थुलाल मोरवाल, महेंद्र मावर, राजेश देहरान, ताराचंद बमणिया, अमित चंद, रमेश चंद प्यारेलाल, देवकरण बागड़ी, हंसराज, महावीर, गोपाल, बुधराम, सुगना राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।